आख्या से राम, ये राम नाम से विख्यात होगा। क्या नाम होगा? अरे राम जी का नाम तो लो, क्या नाम होगा? राम। क्या होगा? और इसमें बल अधिक होगा, तो बल की अधिकता के कारण बलाध्यक्यम बलम विधु, ये बलराम कहलाएगा। बोलिए बलदाऊ भैया की, बोलिए बलदाऊ भैया की। बलदाऊ बनेगा। फिर इसको गर्भ से कर्षण किया गया है, कर्षण, तो इसका नाम शंकरषण रहेगा। ये देवकी के गर्भ से खींचा गया था ना। हाँ। फिर दूसरी ओर नजर आई, रोहिणी की गोद पर जैसी नजर गई महाराज, तो रोहिणी की ओर देख के गर्ग जी स्तब्ध रह गए, समाधि लग गई। गर्ग जी ने कहा ये तो साक्षात, जैसे साक्षात कहा तो भगवान कन्हैया ने कहा बाबा चुप, बहुत ध्यान से बाबा चुप, भगवान मत बनाना मुझे लाला ही बना रहने दो। बोले क्यों? भगवान बनने में तो बहुत फायदा है, बहुत सेवा होती है। अरे वो सेवा वाला टाइम तो चला गया, अब सेवा नहीं होती तो क्या होता है? अरे अगर अब भगवान बन गए ना तो भगवान से ज्यादा बुरी दशा किसी की नहीं है। बोले क्यों? बोले कि लोग खुद तो दावत खाने चले जाते हैं और मुझे अलवारी में बिठा जाते हैं। वो भी अब पूजा का मंदिर बनना बंद हो गया, प्लाई का एक मंदिर ला के ठोक दिया जाता है ना। और उसमें मेरे साथ दुर्गा जी भी बैठी होते हैं, शंकर जी भी होते हैं, हनुमान जी भी होते हैं, गुरु जी भी होते हैं, अनेकों देवता होते हैं। और भोग काय का लगाते हैं? बोले कि आधी कटोरी दूध रख के चले जाते हैं। अब बताओ वो आधी कटोरी दूध को पिएगा कौन? किसके हिस्से में आएगा ये बताओ। और कोई कोई तो पिलाते भी नहीं, कह देते महाराज मजबूरी है, इतनी सेवा नहीं कर सकते। और भगवान मत बना। पहले तो पूजा के लिए एक बड़ा कमरा सा होता था, अब पूजा की अलवारी होने लगी, अब वो भी छूट गई। अब रसोई में जहाँ नए जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जहाँ कोने में रसोई में जगह मिलती है वहीं पूजा का मंदिर ठुकवा लिया, वरना कमरे में कहीं ठुकवा लिया, बक्से के ऊपर रख दिए भगवान, फ्रिज के ऊपर रख दिए, हो गया कल्याण, तर गए पुरखा। बोले भगवान मत बनाना, भगवान की हालत बड़ा खराब है आजकल। तो क्या कहूं, मैं रुक नहीं पा रहा बोले बिना। बोले घुमा फिरा के बोल दो। तो गर्ग जी बोले मैया तस्मात्मदात्मजोयं ते नारायणो समो गुणै। ये जो तुम्हारी गोद में है यशोदा का लाला है, नंद का आत्मज है, और इसमें है कुछ गुण तो वो हैं जो नारायण में भी नहीं है। नारायण के समान तो गुण है, नारायण समो गुण ही, लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जो नारायण में भी नहीं है। क्या गुण है वो गुण तो बताओ। तो गुण बताए, सुनो क्या गुण बताए। मैया तेरो लाला चोरी करेगो। ए बाबा ये गुण है क्या? वो गुण है? बोले गुण ही है। और बता। दूसरो झूठ बोलेगो, मैया ने कर्म पे हाथ रख लिया। तीसरो ये छेड़छाड़ प्रिय रहेगो, जब कोई नई नवेली भाभी देखेगो गांव में तो नैनन से बैनन से रास्ता चलते चुनरी झटक के भागेगो, मटकी फोड़ के भागेगो। बाबा दक्षिणा ज्यादा मिलेगी पर ये अवगुण बाहर मत कहना। गर्ग जी बोले हमें कोई जरूरत नहीं है बाहर कहने की, पूरा गांव आपके घर पे खुदा के कहेगा तब मानना, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें क्या गरज पड़ी है। नामकरण हुआ, क्या नाम रखा जाएगा? कर्षत इति मनः यस्य सः। ये किसी के भी मन को खींचने में सक्षम है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। क्या होगा? ये इंद्रियों का पालक होगा, इसलिए इसका नाम गोपाल गोविंद होगा। गौचारण कराएगा तो गोपाल होगा। नंद का लाला है तो नंदलाल होगा। इनके नाम अनेक अनूपा, अनेकों नाम रख दिए गए। थोड़े भगवान और बड़े हुए, थोड़े भगवान और बड़े हुए ना, तो दिल्ली पे बैठे हैं माखन और रोटी लेके और खा रहे हैं। इतने में कौआ आया
और उसने झपट्टा मारा, माखन रोटी लेके भाग गया। भगवान बोले ये जैसे तैसे तो बासी रोटी और माखन मिलाए, खाने तो दे। कौआ बोला नहीं, जब राम अवतार था तब बुला बुला के खिलाते थे, आज मैं भूखा मर रहा हूँ तब खिला नहीं रहे हो। भगवान बोले वो राजाओं का मामला था, ये ग्वालों का मामला है भाई, या भले ही बासी रोटी खा रहे हैं, तुझे कहां से खिलाएं। काग के भाग बड़े सजनी हरी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी हरी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी हरी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, 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 हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी हरी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी हरी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान ने कहा ये ग्वालों का मामला है। कौआ बोला जो भी हो भाई, रोटी मेरे हिस्से में आ गई, अब मैं देने वाला नहीं हूं। ले गया रोटी और माखन खा के आनंद करने लगा। अनेकों राक्षस आते हैं। ग्वाल वालों ने नंद बाबा ने मिलकर ये सलाह बनाई कि अब हम इस जगह नहीं रहेंगे। उसी दिन से सब वृंदावन आ गए। वृंदावन आए हैं। वृंदावन में बैलगाड़ियों के नीचे बसेरा किया है, वन तुलसियों के नीचे बसेरा किया है। आनंद से रह रहे, धीरे धीरे व्यवस्थाएं बनी, व्यवस्थाओं में रहने लगे। भगवान की अनन्या लीलाएं होती चलती हैं। ये लीला स्कंद है। कौन सा स्कंद है? अब लीला स्कंद तो गा बजा के ही होता है। समय निकला और भगवान थोड़े से बड़े हुए तो कहां पहुंच गए? यमुना जी के किनारे खिसकते खिसकते धीरे धीरे चलते चलते यमुना जी के किनारे पहुंच गए और वहां घरौंदे बनाने लगे। घरौंदे समझते हैं ना, मिट्टी के घरौंदे। वो पैर लगा के बनाते हैं, पैर लगा के बनाए हैं। किसी ने नहीं बनाए? अरे सबने बनाए होते हैं, हमने भी बनाए मिट्टी के घरौंदे। पैर लगा के बालू में ऐसे छपा लेते, घर बन जाता है सुंदर सा। तो मिट्टी का खेल खेला जा रहा है और मिट्टी का खेल खेलते खेलते भगवान ने क्या किया, थोड़ी सी मिट्टी मुंह में रख ली उसको स्वाद लेने के लिए। खाली मिट्टी में भी स्वाद आता है, बच्चे खाते हैं, बच्चे खाते हैं और कुछ माई भी खाती है। महीने में 1-8 किलो तो हो जाती होगी, 1-8 किलो पूरा चूल्हा पार। बोलो राधे कृष्ण। तो 250 ग्राम बड़ा अच्छी लगती है मिट्टी खाने में। मिट्टी खाई। एक सखा उनसे नाराज रहता था, वो उनकी चोरी पकड़ने में रहता था। दौड़ा दौड़ा गया, कन्हैया आज तेरी पिटाई लगवाऊंगा। यशोदा मैया के पास गया और बोला, मैया ओ यशोदा मैया, तेरे लाला ने कहा करे हो है, देख जमुना जी की माटी उठा के खाए ले ही है जाने, जाको पूरा मोहड़ो सन गयो है। माटी खाई? हाँ, शिकायत करने लगा, मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने, तेरे लाला ने, तेरे लाला ने, तेरे लाला ने, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई,
तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुने माई। कैसे खाई? अद्भुत खेल सखन संग खेलो, ओ अद्भुत खेल सखन संग खेलो। छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो। तुरंत श्याम ने मुख में मिलो, तुरंत श्याम ने मुख में मिलो। गटक गटक गट खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। बोलो नंद के लाला की श्री राधे। पतली सी और लाला के पास जा रही है। भगवान को पकड़ा है और बोली क्यों नाक कटाता है? माखन को कबहू नए नाटी, माखन को कबहू नए नाटी। माखन को कबहू नए नाटी, माखन को कबहू नए नाटी। क्यों लाला तेने खाई माटी, क्यों लाला तेने खाई माटी। क्यों लाला तेने खाई माटी, क्यों लाला तेने खाई माटी। समझाए रही यशोदा ले साटी, समझाए रही यशोदा ले साटी। हो जाए नेक दया नहीं आई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुने माई। भगवान लीला कर रहे भैया डांट रही है। बड़ी माटी की डेली। मुख के माए आंगुरी मेरी, मुख के माही आंगुरी मेरी। निकल पड़ी माटी की डेली, निकल पड़ी माटी की डेली। भीड़ भई सखियन की भेली, भीड़ भई सखियन की भेली। भीड़ भई सखियन की भेली।
सखियन की भेली देखे लोग लुगाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई तेरे लाला। इतना जब वार्तालाप हो रहा था भगवान ने कहा मैया मैंने माटी नहीं खाई। बोले कैसे विश्वास करूं? तो मैया बोली बहुत अच्छा वाक्य है। क्या बोली? कि तू नहीं माटी खाई है। भगवान बोले नहीं, चाहे किसी की भी सौगंध ले ले। मारे मत मैया बचन भरवाए ले, मारे मत मैया बचन भरवाए ले, मारे मत मैया बचन भरवाए ले, मारे मत मैया बचन भरवाए बचन भरवाए ले, सौगंध गढ़वाए ले, बचन भरवाए ले, सौगंध भरवाए ले, मारे मत मैया बचन भरवाए ले, मारे मत मैया बचन भरवाए ले। किसका वचन? किस किस की कसम? गंगा की खवाए ले चाहे यमुना की खवाए ले, गंगा की खवाए चाहे यमुना की खवाए ले, गंगा की खवाए ले चाहे यमुना की खवाए ले, गंगा की खवाए चाहे यमुना की खवाए ले, क्षीर सागर में मैया ठाड़ो करवाए ले, क्षीर सागर में मैया ठाड़ो करवाए ले, मारे मत मैया बचन भरवाए ले, मारे मत मैया बचन भरवाए ले। कितनी चालाकी करी। दाऊ भैया के माथे हाथ धरवाए ले, दाऊ भैया के माथे हाथ धरवाए ले, दाऊ भैया के माथे हाथ धरवाए ले, दाऊ भैया के माथे हाथ रखवाए ले, मारे मत मैया बचन भरवाए ले, मारे मत मैया बचन भरवाए ले। गौवन की खवाए ले चाहे बछड़न की खवाए ले, गौवन की खवाए ले चाहे बछड़न की खवाए ले, गौवन की खवाए ले चाहे बछड़न की खवाए ले, गौवन की खवाए ले चाहे बछड़न की खवाए ले, 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 उनकी खवाए ले चाहे बछड़न की खवाए ले, गौवन की खवाए ले बछड़न की खवाए ले।
नंद बाबा के माथे हाथ धरवाए, 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 हरे मत मैया वचन धरवाए, हरे मत मैया वचन धरवाए। ब्रह्मा की खवाले मारे विष्णु की खवाले, ब्रह्मा के खवाले विष्णु की खवाले, 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 ब्रह्मा की खवाले चाहे विष्णु की खवाले, ब्रह्मा की खवाले विष्णु की खवाले, शंकर के माथे पे हाथ धरवाए, शंकर के माथे पे हाथ धरवाए, हरे मत मैया वचन भरवाए, हरे मत मैया वचन भरवाए, वचन भरवाए तो गढ़वाए, वचन भरवाए तो गढ़वाए, हरे मत हरे मत मैया वचन भरवाए, 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 वचन भरवाए, वचन भरवाए, वचन भरवाए, वचन भरवाए, भगवान भी 16 कलाओं में युक्त थे, तो चालाकी चल रहे हैं ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे। लेकिन माँ भी माँ है। मैया ने कहा लाला तूने नहीं खाई कि ना? बोले अच्छा तेरे मोहड़े पे जी माटी कहाँ से आई? मोहड़े पे माटी कहाँ से चुपकी है जी? ऐसे छुड़ाई मिट्टी निकली होठों पे चिपकी थी। कहाँ से चुपटी है तेरे मुंह पे माटी? तो मैया वो आ गई होगी ऐसी कि ना तूने खाई है। मैया ने डांटा, कहा पंकाभिषेक सकला वैभव मिलो क्या, दामोदर क्रोध बशात यशोधा। पंकाभिषिक्त सकला, पंक बोलते हैं कीचड़ को। किसको? एक बार बोलो किसको? भिषिक्त सकला। पंक किसको बोलते हैं? कीचड़ को। किसको बोलते हैं? तो कीचड़ में सने हुए भगवान को देखा तो मैया क्रोध में आके बोली, दामोदर से क्रोध वशात यशोदा। क्या बोली? त्वम सुकरो सिगत जन मन पूतनारे। क्या तू पिछले जन्म में सूकर था? क्या तू पिछले जन्म में सूकर था? तो भगवान बोले हाँ, जब हिरण्याक्ष को मारा था ना, पृथ्वी को निकाला था, तब सूकर ही तो बना था। मैया को क्रोध आया बजमारी के दारी के, तेरे मूड पे हंडिया फोड़ू। भगवान को भैया रहे होगा तू है? वृंदावन में वृंदावन की प्रेम की गाली है बजमारी के, तेरे मूड पे हंडिया फोड़ू। भगवान को भैया रहे होगा। क्रोध देते मैया, मुंह खोल, मुंह खोल। भगवान बोले मैया मुंह मत खुलवा वरना चक्कर में पड़ जाएगी। मुंह मत खुलवा वरना चक्कर में पड़ जाएगी। ना खोल। मैया ने जबरदस्ती मुंह दबा दिया। भगवान ने भी कहा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, जिसमें तू राजी उसमें हम राजी। हम तो तेरे भगत है मैया। इस समय मुंह खोल दिया, और मुंह जब खोला तो मैया का भी मुंह खुला रह गया। मैया ने जब मुंह कान्हा का खुलवाया तो क्या देखा? कान्हा के मुंह में तल वितल रसातल तरातल पाताल सब कुछ देखा। पृथ्वी लोक देखा, 3 लोक 14 भवन का दर्शन किया, भारतवर्ष का दर्शन किया। भारतवर्ष में
असंख्य नदियां, असंख्य पर्वतों का दर्शन किया। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, 6 पुरियों का दर्शन किया। 4 धामों का दर्शन किया। श्री वृंदावन का भी दर्शन किया। वृंदावन में उस स्थान का भी दर्शन किया जहाँ यशोदा मैया और लाला खड़े हुए थे। मैया को मूर्छा आ गई। पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में था। इस जगह में थोड़ा एक भौतिक बात पे आता हूँ। आजकल एक प्रचलन चल रहा है समाज में। मैंने एक दिन और बोला था, आज जब यह प्रसंग आया है तो विद्वान लोग सुने, सनातन प्रेमी लोग सुने, हिंदुत्व प्रेमी लोग इस बात को सुने। एक प्रचलन चल रहा है, हिंदुत्व के विरोधाभास में जन समूह को निकाला जा रहा है। हनुमान जी ने सूरज कैसे निकला, कन्हैया जी के मुंह में ब्रह्मांड कैसे दिख जाएगा, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हनुमान जी के ऊपर मूत्र विसर्जन किया जा रहा है, हनुमान जी के ऊपर थूका जा रहा है, उनके मुंह पे मतलब पता नहीं क्या क्या बातें, क्या क्या किया जा रहा है। क्या क्या कैसी क्रांति लाना चाहते हैं आप? उसी का परिणाम है जो कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित हो रहा है संपूर्ण विश्व। भगवान ने भी अपने दरवाजे बंद कर लिए। जाओ, हमारी नहीं सुनते, हम तुम्हारी क्या सुनेंगे। अपनी अपनी विद्वता में केवल कम्युनिस्ट लगे हैं अपनी सीटों को बढ़ाने के लिए, वामपंथी अपने में लगे हैं, माओवादी अपने में लगे हैं। और दुख तो ये है कि हमारे कुछ लोग अपने में लगे हैं, कुछ लोग हमारे भगवानों को मानना ही बंद कर गए। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, उसको सुनो। क्या आती है? हनुमान चालीसा में आती है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। क्या आया है? एक बार बोला करो, ऐसा नहीं। आई एम नॉट ए टेप रिकॉर्डर, ऐसे मत बैठा करो। जिनको शांत बैठना है पीछे बैठे, आगे टू द पॉइंट बात होगी, बात करने वाले लोग बैठे। क्या लिखा है? जो यह अरे बोलो ना, जो यह पढ़े होए सिद्धि। तो क्या लिखा? जो यह पढ़े। ये तो नहीं लिखा कोई यह पढ़े। कोई बंधन नहीं है, इसको कोई भी पढ़ सकता है। बेटा पढ़े, बेटी पढ़े, जवान पढ़े, बूढ़ा पढ़े, पुरुष पढ़े, स्त्री पढ़े, ब्राह्मण पढ़े, क्षत्रिय पढ़े, शूद्र पढ़े, वैश्य पढ़े, कोई भी पढ़े, जो यह पढ़े। तो कहां इसमें शूद्र का विरोध हुआ है बताइए आप मुझे। शिव पुराण को उठाइए। शिव पुराण में जब गणेश चतुर्थी का वर्णन आया है तो उसमें भी यही कहा गया है, चारों वर्णों को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। खोलिए शिव पुराण को, उमा संहिता को खोलिए और पढ़िए उसको। मनुस्मृति का विरोध करते हैं, मनुस्मृति में भी कहां लिखा है? ढंग से पढ़िए तो सही। कहते कि हनुमान जी ने सूरज कैसे निकला होगा, भगवान कन्हैया के मुंह में ब्रह्मांड कैसे दिखा होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर गॉड। आपने कितनी अध्ययन किया है आप सौरमंडल की रचना पे नहीं पहुंच पाए अभी। जो सौरमंडल ऊपर है, अंतरिक्ष में है, वही सौरमंडल एक शरीर के अंदर है। तभी ये ताप, टेम्परेचर मैनेज होता है, वरना मैनेज नहीं कर पाएंगे आप। गर्म पानी है, गर्म पानी में आप कैसे नहाते? धीरे धीरे तो अपनी बॉडी को, शरीर को गर्म करते हैं ना। जैसे उसका तापमान हमारी बॉडी पे चढ़ने लगता है, फिर गर्म पानी से हमको डर नहीं लगता, नहाते रहते हैं। इसी प्रकार इस शरीर में भी एक सूर्य है, चंद्र है, अनन्यानिक ग्रह है, सौरमंडल है। तो उसकी गर्मी और सूर्य की ठंडक में शरीर मैनेज करता है। जागृत करना पड़ेगा। अब जागृत कैसे होगा? 9 बजे तो सो के उठोगे, रात में 2 बजे सोओगे। कुंडलियां जागरण कहां से होगा? आप सोचिए, जो ऋषि मुनि पहले बद्रिकाश्रम रहते थे या केदारनाथ धाम में रहते थे, इतनी सर्दी में वो अपने आप को कैसे मैनेज करते होंगे? सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का जागरण करते थे, ऐसी थोड़ी। हनुमान जी ने सूर्य कैसे निकला होगा? हनुमान जी थे नहीं, काल्पनिक है। तुलसीदास ने तो सब ऐसे लिख दिया। तुलसीदास जी ने ऐसे लिख दिया तो जो आपने 18वीं सदी में सिद्ध किया है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, वो तुलसीदास जी ने 500 साल पहले ही लिख दिया। क्या लिखा? जुग सहस्त्र, बोलो ना, जो जन पर भानु
लील्योता है मधुर फल जानो, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। इसका अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ यदि लगाते हैं तो इसका अर्थ यह निकल के आता है युग सहस्त्र योजन पर भानु। 4 युगों को मिलाइए। जिस प्रकार 4,32,000 वर्ष का यह कलयुग है, इसी प्रकार दुगनी दुगनी होती चलती है प्रत्येक युग की माप। उन मापों को एकत्रित कीजिए, उनमें उनका 1000 गुना कीजिए, फिर 12 का गुणा कर दीजिए तो 15 करोड़ कुछ योजन निकल के आएगी पृथ्वी से सूर्य की दूरी। क्यों? तुलसीदास जी के पास कौन सा पैरामीटर था, कौन सा इंची टेप था, बताइए आप। अब नहीं मानेंगे कि साक्षात हनुमान जी ने लिखवाया होगा? बताइए आप लोग, एक बार हाथ उठा के समर्थन कीजिए इस बात का। क्या सनातन गलत है? हाथ उठाइए, समर्थन कीजिए। अगर गलत लगे तो हाथ मत उठाना। सनातन कभी गलत नहीं। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्य होता है मधुर फल जानू। कहां खगोल की रचना पे नहीं पहुंच पाए और सूर्य की बात करने लगे आप लोग। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर गॉड। सब कुछ संभव है ईश्वर के। ब्रह्मांड नायक है, उसकी क्या तुलना करते हैं। मैया को मूर्छा आई, भगवान ने माया समेटी, मैया पुनः जागरण हुआ मैया का। लीलाएं और आगे बढ़ी हैं, अब लीलाएं आगे बढ़ी हैं, भगवान थोड़े बड़े हुए हैं। एक दिन की बात है, मैया की जो दासी थी ना, वो घर चली गई, अपने घर किसी काम से गई होगी। अब हमको तो पता नहीं है, पुराण कह रहा है। पुराण क्या कह रहा है? 9वें अध्याय का पहला श्लोक, श्री शुकवाच एकदा ग्रह दासी सो। दासी चली गई तो यशोदा मैया क्या कर रही थी? ध्यान देना, पूछेंगे। निर्मम यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथम स्वयं दधी। क्या कर रही थी? क्या ऐसे फाइटिंग थोड़ी कर रही थी, ऐसे निर्ममंतम स्वयं दधी, दही को मथ रही थी। अब बताएंगे कैसे मैया भी। अब तो मथानी बंद हो गई, बटन दबाओ, मट्ठा तैयार। हर चीज में आ रहा है। वैक्यूम लगाओ तो झाड़ू की सफाई बंद। और बीमारी के थायराइड जो हो रहे हैं ना, कह रहे हैं थायराइड हो गई हमें, बीपी हो रहा है। ये बीमारी के प्रथम कारण तो घर में ये बटन दबाओ, मन चलाओ रही। पहले दही का बिलोना होता था, हमारे सामने भी होता था, हमारी दादी बिलोती थी। हमारा बहुत बड़ा आंगन था, तो हम चूंकि पहले जगह ही 2-3 होती थी, या तो आदमी छतों पे सोता था या आंगन में या दरवाजे पे सोता था। तो हम लोग उठते थे तब तक हमारे घर में दही चलाया जाता था, तो हम दादी जी की गोद में जाके लेट जाया करते थे। तारे निकलते थे, तारों की छाव। यशोदा मैया भी दही का विलोहन कर रही है, दही विलो रही है। और भगवान कन्हैया पालने में है। भगवान का जागरण हुआ, आए और रही पकड़ के खड़े हो गए, रही पकड़ के खड़े हो गए। भगवान बोले मैया मोको माखन चाहिए। लाला माखन अभी निकरो ना है, जब निकरे को हम तेरे ताई पहले देंगे, तू दूर हट जावे। अबे काम करने दे, हमको दूर हट जा। निकला नहीं है ना, तू दूर जावी ना, मोको तो अबे ही चाहिए, हमें तो अबे ही चाहिए। चल कल को तो बासो दे, बासो ना, हमें तो ताजी चाहिए। मैया ने लाला को लाड़ दुलार किया, प्यार किया, दुलार किया और एक कोने में बिठा दिया। कुछ मिट्टी के खिलौने दे दिए, तोता, घोड़ा, हाथी, ये सब दे दिया। लाला खेलने लगे और एक चूल्हे पे दूध को उबलने रख दिया। बहुत ध्यान से इस चित्रण को समझना। उबलने रख दिया, दूध उबल रहा है, लाला खिलौनों में लगे, मैया अपना काम कर रही, दही बिलोती जा रही। घंटे आधा घंटा निकलने के बाद भगवान ने जब दिमाग लगाया, अरे मैया ने तो हमें मूर्ख बना दिया, वो अपना काम कर रही है, मिट्टी के बेजान खिलौनों में हमें उलझा दिया।
भगवान को क्रोध आया, भगवान ने वो मिट्टी के खिलौने तोड़ दिए, मटकियां फोड़ दी। आप भी याद रखिए, वो परम सत्ता हमारी तरफ तब तक ध्यान नहीं देगी, वो ईश्वर हमारी तरफ तब तक ध्यान नहीं देगा जब तक हम बेजान खिलौनों में उलझे हैं, बेटा बेटी मकान दुकान सब में। ऐसा नहीं है कि इन्हें छोड़ना है ना, लेकिन सर्वस्व इन्हें ही मानना है, क्या नितांत गलत हो जाएगा। इनको तो मानना है, लेकिन जिनकी वजह से ये मिला है, जिनकी बदौलत मिला है, उसको जरूर मानना है। तो भगवान तुम्हारी तरफ भी नजर करेगा। भगवान ने वो तोड़े, वैसे ही मैया ने कन्हैया की ओर देखा, कहा आजा बजवारी के दारी के, तेरे मुंह पे हड्डियां फोड़ूं। तेने सबरे बासन तोड़ दिए, कहाँ से आएंगे इतने महंगे बर्तन, हम मेला लगे तो तभी आएंगे इतने महंगे खिलौना और बर्तन। भगवान को डांटने लगी, फटकारने लगी, डांटने फटकारने लगे। जैसे तैसे भगवान मने, शांति हुई। मैया ने कहा लाला चल, हमने तुमको डांट दियो, अब हम तुमको लाड कर देंगे। लाड लड़ाया, भगवान फिर रीझ गए, भगत के वश में है भगवान। भगवान रीझ गए, तो रीझ गए तो क्या हुआ, मैया हमें कछू तो दे। तो मैया ने कहा लाला कछू ना है, हम तेरे के ताई एक बटुआ सी बहू लाएंगे, एक सुंदर सी बहू। तो भगवान कन्हैया के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, और भगवान कन्हैया बोले मैया कैसी बहू लाएगी, बहुत सुंदर सी बटुआ सी। मैया ऐसी बहू लाइयो कि जब हम गैया चराए हुए जाए तो जेब में धर के ले जाओ करें। तो मैया आती गुड़िया की कह रहे हो वो दाढ़ी के। अब भगवान मचल गए, हमें तो बहू चाहिए। अब बहू कहां से लाए, बहू की बात। भगवान ने हाथ जोड़े, मैया मुझे बहू ही चाहिए। बहू के लिए मचल गए। राधिका गोरी से बहू तो हमने ढूंढ ली है मैया, वहां कर। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो। ये बंधन है प्यार का, ये बंधन है प्यार का, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। मेरी भैया तेरी बहनी के नाम, ओ आज के बाद मेरी भैया ओ मेरी बहनी परिणाम आएगा। अब मजा जीत हार का, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से भैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार।
जब अंगना में डोलेगी, वो छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जाता हो बैठेंगे द्वार पर, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, और मैया करहने में छोटी है नजर नहीं होती है, कैसे कर राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, मैया करहने में मैया बैठी मुस्काए, फूल बातें गाना की मैया बैठी मुस्काए। अपने प्यारे कान्हा को मैया हृदय से लगाए, अपने प्यारे कान्हा मैया हृदय से लगाए। वो नजर कहीं लग जाए ना मेरे गोपाल को, राधिका गोरी से की चोरी से, मैया करहने में छोटी है नजर की गोरी है, कैसे राधिका गोरी से की चोरी से, मैया करहने में बंधन है प्यार का, गोरी से चोरी से, मैया करहने में चंदन की चौकी में मैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी में मैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी में मैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी में मैया तुझको बैठाओ। अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे नमगाओ, अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे नमगाओ।
रोने लगे। अब मैया ने कहा बहू कहाँ से लाऊं तेरे लिए? लाला चल तुझे चंदा देंगे, चंदा देंगे। कहाँ पे देंगे? देंगे चंदा। तो मैया ने कहा इसको चंदा की अब धुन लगे, मैया हमें तो चंदा ही चाहिए, हमें तो चंदा ही चाहिए। अब मैया बोली चंदा कहाँ से लाऊं? चलो लाला छोटा है बहल जाएगा। तो एक परात में पानी भरा और आंगन में रख दिया। चंद्रमा निकल रहा था, ब्रह्म मुहूर्त था, तो चंद्रमा की परछाई उसमें दिखने लगी। तो मैया बोली लाला देख ले चंदा मामा अपने घर में ही उतर आयो है। मैया ने कहा, मैया ने जैसे ही कहा कि घर में आ गयो है, तो लाला ने कहा मुझे मूर्ख बना रही है। तो ऐसे हाथ लिया और परात में मार दिया, पानी हिल गया। मैया मूर्ख समझे, मूर्ख समझे है क्या मुझे? भगवान की अनन्या ने लीलाएं हुई वहां पे, मैया ने शांत किया। भगवान ने बर्तन उठा के फेंक दिए हैं कि तूने न तो माखन दे पाया, न चंदा दे पाया, न दुल्हन दे पाई। बर्तन फोड़ दिए। मैया ने कहा बहुत देर से तुझे झेल रही हूँ बजमारी के, आ तो को देखो। तो भगवान ने दौड़ लगा दी। अब भगवान के आगे मैया क्या दौड़ सकती है? मैया भी भागने लगी पीछे पीछे। पकड़ के रहूंगी आज तुझे, पकड़ के रहूंगी। भगवान के होठ कांप रहे हैं, कहीं मैया पिटाई न लगा दे, पिटाई न लगा दे। विडम्बना दी कि ब्रह्मांड नायक वो कृष्ण यशोदा मैया, यशोदा मैया से डर रहा है। क्यों? वात्सल्य है, प्रेम है, भाव है मैया का कि ये मेरा लाल है, मैं इसकी माँ हूँ। इसलिए परमात्मा से अधिकार से बात किया करो। अधिकार, तू मेरा मैं तेरे, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, ऐसे बात किया करो। वात्सल्य उमड़ा है। कैसे? एक बात बताओ, दुनिया में सबसे अधिक कोमल क्या होता है? एक बार बताओ ना। अरे कुछ तो बोलो। सबसे ज्यादा कोमल पुष्प में कौन सा पुष्प होता है? गुलाब नहीं, गुलाब हिंदुस्तानी पुष्प नहीं है, ईरानी पुष्प है। गुलाब की हिंदी भी नहीं बनी कोई। गुलाब तो ईरानी ही शब्द है। गुल माने बगीचा, आब माने उसका सौंदर्य। हम वैदिक पुष्प की बात करते हैं। कमल क्या है? कमल। और कमल से भी अधिक कोमल क्या है? कमल से भी अधिक कोमल क्या है? माता कमला। कमल से भी अधिक कोमल माता कमला। माता कमला कौन? माता कमला कौन? अरे माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी को ही माता कमला कहा जाता है। कमल से भी कोमल माता कमला, और माता कमला से भी ज्यादा कोमल क्या है? उनके कर कमल। माता कमला के कर कमल। और उनसे भी अधिक कोमल क्या है? बोले माता के कर कमलों से भी अधिक कोमल है भगवान विष्णु के, नारायण के चरण कमल, जो इतने कोमल है। जो भगवान के चरण कमल इतने कोमल है कि कमल से भी कोमल माता कमल। कमल से भी ज्यादा कोमल माता कमला अपने कोमलात कोमल कर कमलों से भगवान नारायण के कोमलात कोमल चरण कमलों का संवाहन करती हैं, उनको दबाती हैं, तो भगवान के उन कोमल चरणों में रक्त की लाल लाल रेखाएं बन जाती हैं। और वो ब्रह्मांड का नायक जिसके चरण इतने कोमल हैं, आज वृंदावन की ब्रज गलियों में यशोदा जी की डर के मारे भाग रहा है। दूध जो उठने रखा था ना मैया ने उबलने, वो दूध भी बह चला। पृथ्वी ने दूध से कहा तू क्यों बहा? दूध ने अपनी वेदना कही। दूध बोला मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि कान्हा का होठ मुझे नहीं चख पा रहे, कम से कम उसके चरणों की रज मेरे ऊपर लग जाए, मैं धन्य समझूंगा अपने आप को। भगवान ब्रज की करील गलियों में चल रहे हैं। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न संभलते देखा, उनको ब्रज करील गलियों में कंटक पथ पर चलते देखा। जिनकी केवल भ्रुकुटी मात्र से
सागर सप्त उबलते देखा, उन्हें यशोदा के आंगन में अश्रु बिंदु दृग झलते देखा, उन्हें यशोदा के आंगन में अश्रु बिंदु दृग झलते देखा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, उन्हें यशोदा के आंगन में कंटक पथ पर चलते देखा। ऐसा नारा है ब्रिज की गलियों में। ये सिस्टम ठीक है, बाद में आओ पहले बैठो। हमारी बात तो आप लोग मानते नहीं, पहले ही हम बैरिकेड हो जाया करे तो ये न हुआ करे। मैया थकी जगह बैठ गई है, कन्हैया पकड़ने में नहीं आए। मैया के जब पसीने छूट गए, सांस फूल गई, भगवान पीछे से आए और भगवान ने मैया के कंधे पे हाथ रख दिया। मैया मैं आ गया, तू मुझे पकड़ नहीं पा रही थी ना। तो भगवान ने फिर मैया का हाथ पकड़ लिया। भाव समझिए, भगवान ने मैया का हाथ पकड़ लिया। मैया बोली चौरे लाला, मैं तो को इतनी देर से पकड़ने की कोशिश कर रही, तो पकड़ में ना आए रहे हो और तू तेने आए के हमें पकड़ ले हो। अब हम तो को मारेंगे, तो पता है तेने क्यों पकड़ो हमें? तो भगवान ने कहा मैया मैंने तुझे पकड़ा है, उसका कुछ कारण है क्या? और तूने मुझे नहीं पकड़ा, उसका भी कारण है। बोले क्या कारण तो बता। बोले मैया जीव मुझे पकड़े इसमें जीव का कल्याण नहीं है, मनुष्य मुझे पकड़े इसमें मनुष्य का कल्याण नहीं है। बोले क्यों? कि मनुष्य इतना स्वार्थी हो जाता है कि मुझसे भी मतलब निकलने के बाद मुझे छोड़ देता है, और जब मैं मनुष्य को पकड़ लेता हूँ तो कभी छोड़ता नहीं हूँ। मुझसे तो पकड़ना ही आता है मैया, छोड़ना नहीं आता। मतलब निकल गया पहचानते नहीं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जब भी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। मैया ने बातों बातों में पास में पड़ी रस्सी उठाई और भगवान की कमर में बांधने लगी। बांध रही है लेकिन रस्सी बंध नहीं पा रही। क्यों? तदपि द्वयंगुलम न्यूनम यदि यदा तम बंधना। आप लोग ध्यान से सुनो, कितना अच्छा श्लोक है। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम, न्यून माने कम, द्वयंगुल मतलब 2 अंगुल। कब? तदपि द्वयंगुलम न्यूनम यद यदा तम बंधना। जब जब रस्सी बांधी है तब तब रस्सी 2-2 अंगुल छोटी पड़ी है। जब जब रस्सी बांधी है तब तब रस्सी 2-2 अंगुल छोटी पड़ी है। कितने अंगुल बोलो ना? कितने? 2 अंगुल। बोले क्यों 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ी? बोले यहाँ बहुत बड़ा अध्यात्म है, 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ी? विद्वानों की सभा है, ध्यान से सुनिए। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम यदि यदा तम बंधन। क्यों छोटी पड़ी 2 अंगुल? तो कहा प्रेम गलियत साकरी। आप रसिक लोग हैं, विद्वान है, अर्थ लगाना। प्रेम गलियत साकरी या मैं द्विन समाय। हमारी कथा में अगर थोड़ा भी चूक गए ना तो पूरी कथा निकल जाएगी, समझ में नहीं आएगा। टू द पॉइंट सुनते चलिए। प्रेम गलियत साकरी या मैं द्विन समाय। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। जिस
जगह मैं हम का अभिमान आ जाएगा। उस जगह आप हरि का बंधन नहीं कर पाओगे, भगवान को बांध नहीं पाओगे, भगवान को समझ नहीं पाओगे, हरि ब्रह्म को पकड़ नहीं पाओगे। जब हम और मैं से हट जाओगे, तू ही तू हो जाएगा, तू और तेरा, तू और तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भाव आ जाएगा। प्रेम में तू होता है, ज्ञान में मैं होता है। प्रेमी को परमात्मा का अनुभव पूर्ण हो जाता है। मैं को मिटाना पड़ेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर जो मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं को मिटाना पड़ेगा। मैं को मैया बोली बंद क्यों नहीं रहा है? बोले मैया तू बस ये कह दे कान्हा तू बंध जा अपने आप। मैया ने कह दिया कान्हा तू बंध जा अपने आप। भगवान ने अपने आप को स्वयं बांध लिया, क्योंकि मैया ने मैं का अहंकार खत्म करके मानो ये कह दिया कि मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, उत्थान पतन अब मेरा हो सरकार तुम्हारे हाथों में। तो कन्हैया ने स्वयं खुद को बांधा और मैया को समर्पित कर दिया। मैया माया में पड़ गई और मैया ने ऊखल का बंधन कर दिया, ऊखल से बांध दिया और बोली कि मैं मंदिर जाती हूँ, तू आज यही धूप में रहना। ऊखल से बांध के मैया मंदिर की ओर चली गई। मंदिर की ओर चली गई तो भगवान घुटमन घुटमन खिसकते हुए आगे चले। यमलार्जुन के दो वृक्ष खड़े थे।